There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. मतलब वो उधर गया, अपने पापा मम्मी को आवाज़ मारा, फादर मदर, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। वो घूमा, उसने देखा घूम के, वहाँ पर कोई नहीं था। उसने अपने आगे देखा, कोई नहीं था। फिर उसने पीछे देखा, वहाँ पे भी कोई नहीं था। दूसरी तरफ, चारों तरफ उसने देख लिया, उसके माता पिता का कोई नामो निशान ही नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. मतलब उसके आंखों में आंसू आया, गला सूखा हुआ था, फिर भी उसके आंखों से आंसू आया और वो रोने लगा जोर से। ठीक है, वो रोते हुए इधर उधर देखा उसने, और जहां भी वो खड़ा था वहां से वो भाग खड़ा हुआ अपने मम्मी पापा की तलाश में। Crying, carrying in real fear, mother, father, tears rolled down from his eyes. Hot and fierce, his flushed face was convulsed with fear. मतलब वो भाई अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लग गया, और सोचते हुए इधर उधर भागने लग गया, उनको आवाज़ मारते हुए। आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे, और वो वहाँ से इधर उधर होने हुए भागते हुए देखने लग गया, मगर उसके माता पिता नहीं दिखे, तो उसके चेहरे पर एक डर सा आ गया। Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hitter and thrill in all direction, knowing not where to go. वो फिर अपने पैनिक के चक्कर में, घबराहट के चक्कर में इधर से उधर उल्टे सुलटे किसी भी दिशा में भागने लग गया, माता पिता बोलते हुए, अपने माँ बाप को ढूंढते हुए। उसे नहीं पता था किधर जाना है, किधर मिलेंगे उसके माँ बाप, उसे ये सब नहीं पता था, वो किसी भी दिशा में भागने लग गया। ठीक है, मदर, फादर, he wailed, his yellow turban came united and untied, and his clothes became muddy. मतलब भाई वो माता पिता आवाज़ मारते हुए भागा इधर से उधर, उसके जो पीली से टर्बन बंधी हुई थी वो खुल गई थी, उसके कपड़े चारों तरफ भागने की वजह से मट्टी में सन गए थे। Having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. मतलब वो चारों तरफ भागा, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। वो चारों तरफ भागने के बाद एक जगह डरा हुआ सा, थका हारा, मतलब वो रुक गया और अपने आप चुपचाप देखने लग गया, और वो डर गया। ठीक है, a little distances on the green grass he could see through his family eyes filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने क्या देखा, चारों तरफ घूमने के बाद वो जब एक जगह आगे खड़ा हो गया, उसने वहां से देखा घासों के बीच में से वो एक औरत और एक आदमी का परछाई देख सकता था। उसने देखा ठीक से, तो उसे लगा एक आदमी ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो उसे ये लगा कि उसके फादर और मदर वहां पे खड़े होंगे। वो वहां से घासों में पार करता हुआ भागा और भाग कर गया, तो उसे वहां पर जाने के बाद, देखने के बाद पता लगा कि नहीं, वो उसके फादर मदर नहीं थे, वो कोई वुमेन और मैन खड़े थे, जो कि सिर्फ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, अपना मजाक मस्ती कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Very little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little soap lingering mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but being trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of voice, "Father, mother!" मतलब भाई क्या हुआ, जब उसने देखा वहां पे भी वो आदमी औरत मिले, तो वो आदमी औरत भी उसके माता पिता नहीं थे, उसे पता लग गया, तो वो वहां से भी भाग खड़ा हुआ, वहां से भी भागा, चारों तरफ फिर भागने लग गया। वो जिधर भीड़ थी, भीड़ की तरफ भागा, भीड़ में देखा, भीड़ में भी उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। उसने इधर उधर भागते हुए चारों तरफ देखा, और कोई नहीं उसके माता पिता का निशान मिला। तो उसने क्या सोचा कि वो लोगों के पैरों के बीच में से निकल के भाग के अपने माँ बाप को ढूंढने लग गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा थे।
उसमें उसके मम्मी पापा का नजर आना मुश्किल था, तो उसने क्या सोचा, वो भीड़ की तरफ से भागेगा और भागकर जाकर देखेगा कि हाँ उसके माँ बाप किधर की तरफ है, शायद बाहर निकल के देख पाए वो। तो वो भीड़ के बीच में से पैरों में से निकलने की सोचने लग गया, लेकिन जैसे उसने देखा इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग, भाई वो डर गया कि कहीं इनके पैरों के बीच में वो दब ना जाए, कहीं और इनके पैरों के वजह से दबने की वजह से कुछ उससे नुकसान ना हो जाए। इन सब के बारे में, चीजों के बारे में सोचने लग गया, ठीक। और इन सब चीजों से वो एक बार डरने लग गया, पर वो क्या देखा, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इन सब चीजों को छोड़कर, वो इंटरवल को छोड़कर और अपनी आवाज में एकदम फादर मदर बोलकर, और वो आगे बढ़ गया। A man in the shrugging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. एक आदमी ने उसे देखा आप लोगों के पैरों के बीच में से भागते हुए, रोते हुए, मम्मी पापा चिल्लाते हुए, तो उसने क्या करा, उसने एकदम जोर से उसे पकड़ा और अपनी तरफ उठाकर गोदी में खींच लिया, कहीं ये सोच के कि कहीं वो बच्चा दब ना जाए। How did you get here, child? उसने पूछा आदमी ने, तुम यहाँ पर आए कैसे बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear for the mass. मतलब उसने पूछा और उसने चारों तरफ देखा, भीड़ में कोई नहीं था। The child wept more bitterly and then over now and only cried. फिर वो जो बच्चा था वो और जोर से रोने लग गया और रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा था। I want my mother, I want my father. क्या बोल रहा था वो? मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, सब बोल के वो रो रहा था जोर जोर से। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उसने, आदमी ने सोचा कि उस बच्चे को शांत कर सकता है उसे झूला झुलाकर, तो उससे वो ऐसा पूछने लग गया कि Will you have a ride on the horse? उसने पूछा, क्या तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. उसने बच्चे से प्यार से पूछा, ठीक है, और आगे से प्यार से पूछने के बाद बच्चा क्या बोला? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो बच्चे का गला जो था वो सूखा हुआ था, फिर भी वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज, अंदर से आवाज आई, वो सब कुछ छोड़ के वो फिर से दोबारा से चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? The man head towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. मतलब वो बच्चा, वो आदमी वो उस तरफ दोबारा चला गया जहाँ पर वो सपेरा था जो बीन बजा रहा था और सांप को बार बार उठा रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother. तो उसने क्या बोल, दोबारा बच्चे को सांप के सपेरे के पास ले गया और आदमी, और उसने आज बच्चे से बोला कि बेटा कोई बात नहीं, देखो ये कितना प्यारा म्यूजिक बना रहा है, कितनी प्यारी बीन बजा रहा है, सुनो इसे, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन उस बच्चे ने एकदम से कान बंद कर लिए और फिर से दोबारा से अपनी और ऊंची आवाज में चलाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। देखो यहाँ पर बच्चा खो चुका है और खोने के बाद उसकी पसंद की चीजों से भी वो किस तरह से भाग रहा है। स्टार्टिंग में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, मम्मी पापा के साथ, तो उसने अपने मम्मी पापा से क्या बोला कि मुझे झूला झूलना है, मुझे सपेरे का झूलना है, वो बज रही है, वो सुननी है। तो उसके माँ बाप ने क्या कहा कि नहीं, आगे बढ़ो, चलो आगे चलो, ये सब खराब है, ये सब खराब है। उस समय वो सब चाहिए था उसे, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। अब उसके मम्मी पापा साथ में नहीं है, उन्हें ढूंढ रहा है वो, तो कोई उसे कितना ही उसके प्यारी चीजों के पास लेके जा रहा है, मगर वो मना कर दे रहा है, ठीक है। एट द एंड ये चीजें हमें सिखाती हैं दैट all over everything, all the desires you want are lower than your family's respect or your family's love. Means whatever your desire is can never be more than your parents' love. आगे चलते हैं। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. मतलब अब आदमी ने उसको दोबारा उसकी दूसरी पसंदीदा चीज के पास लेके गया, बलून्स के पास, गुब्बारे वाले के पास लेके गया, और आदमी ने सोचा कि बच्चा गुब्बारे देखेगा रंग बिरंगे, और गुब्बारे देखने के बाद शायद इसका ध्यान भटक जाए और ये चुप हो जाएगा। फिर क्या हुआ? Would you like a rainbow colored balloon? He perseveringly asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my father, I want my mother, I want my father. अब आज बच्चे से पूछा उसने, क्या तुम एक कलरफुल बलून लोगे? देखो रेनबो जैसा कलर का बलून है, लोगे तुम उसे? बच्चा दोबारा उस बलून की तरफ से नजर हटा के और नीचे देखते हुए बोला, नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक। The man still trying to make the child happy bore him the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child?
वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। आप देखो, आदमी ने पहले उसको सपेरे के पास लेके गया, पहले झूला झुलाने की बात करी, बच्चे ने मना कर दिया। सपेरे के पास लेके गया, उसकी धुन सुनने से मना कर दी। बलून दिलाने की कोशिश किया, बच्चे ने बलून लेने से मना कर दिया। अब कहाँ ले गया आदमी उसे, फूल वाले के पास, और जो भी बच्चे ने देखा था रास्ते में उसे बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। अब क्या करता है आदमी, उसके पास लेके आता है, कहता है क्या बच्चे तुम ये फूल लेना पसंद करोगे, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, क्या पता इनकी स्मेल तुम्हें बहुत अच्छी लगे। ठीक है, चलते हैं आगे स्टोरी पे, क्या बात है। फिर The child turned his nose away from the basket and retried his soap. I want my mother, I want my father. देखो बच्चे ने दोबारा वही काम किया। बच्चे ने फूल की तरफ से अपनी नाकें हटाई, मुंह घुमाया और फिर चिल्लाने लग गया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by the gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब ये आदमी सोचता है कि उस बच्चे को थोड़ा डिस्कनेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा डिसलोकेट करने के लिए, हल्का फुल्का इसे मेरे को ध्यान भटकाने के लिए एक काम करता हूँ, इसे मिठाई की दुकान पे लेके चलता हूँ। तो आदमी उसे लेके क्या, कहाँ पर, मिठाई की दुकान पे। ठीक है, अब व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। अब आदमी बोलता है क्या ही मिठाइयाँ हैं, कितने स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, बच्चे तुम लेना चाहोगे। He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. मतलब एट द एंड बच्चे ने अपनी एक लास्ट के पसंदीदा चीज, जो उसे स्वीट्स पसंद आए थे, जो उसे बहुत प्यारे लग रहे, टेस्टी लग रहे थे देखने में, रंग बिरंगे थे, उसने वहां से भी मुंह घुमा लिया और एकदम से चिल्लाए क्या बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। This story extremely wants to explain you and wants to tell you and wants to make you understand that whatever is your desire in your life can never be more effective or more responsible than your parents' love. मतलब आपके पास जो भी है, आप जो भी चाहते हो, जो भी आपके पास है, वो चीजें ठीक है, जितना भी आपके पास, try and stay happy with that, because be happy that you have your mother and your father. Think of the people and think of the children who doesn't have their father and mother, who live without their father and a mother. What kind of a life they are living, what would be their basic etiquettes, ethics. आपके पास फादर मदर हैं, you should be proud of them, and in the desire of something extra more than what you deserve can always make you lost, can always give you a loss of something very very precious. The story I want to tell you. Malk Raj Anand, the writer of the story. चलिए अब आगे चलते हैं, अब इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स भी तो इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं थिंक अबाउट इट से। पहला क्वेश्चन क्या है, What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई ऐसी कौन सी चीजें थी जो बच्चे ने मेले में देखी थी और जिनकी वजह से वो पीछे रह गया था। ठीक है, पहले बच्चे ने क्या देखी थी, पहले बच्चे ने देखा झूला, बच्चा झूला झूलना चाहता था, झूला नहीं झूल पाया, वो माँ बाप आगे चल रहे थे, फिर बोल रहे थे बेटा जल्दी आ जाओ। फिर उसने दूसरी चीज देखी झूले के बाद, क्या, सपेरा, जिसकी धुन उसे बहुत अच्छी लग रही थी। सपेरे की धुन अच्छी लगने के बाद वो आगे बढ़ा, आगे गया तो उसने देखे कि भाई बलून, गुब्बारे वाला, उसने गुब्बारे वाले को देखा, उसको रंग बिरंगे गुब्बारे देख के खुशी हुई, वो वहां देखने लग गया टुक टुक। फिर आगे बढ़ा तो इतने देर में उसके घर वाले इधर उधर खो चुके थे, मम्मी पापा इधर उधर लुप्त हो चुके थे। फिर वो उसने तितली वगैरह देखी, बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रैगन फ्लाइज वगैरह देखे, उनको देखने के चक्कर में, उनको पकड़ने के चक्कर में अपना रास्ता भटक गया और दूसरे जगह पर चला गया मेले से, और वहां गया तो फिर वो खो चुका था, लेकिन अभी भी वो तितलियों के दूसरी चीजों के होश में नहीं था, मतलब वो होश में नहीं था, तो वो दूसरी चीजें ध्यान में थी उसके, तो वो उधर ही खोने लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा फूल वाले को देखा उसने दूसरे शहर में एक तरफ, और वो फूल की सुगंध लेने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, वो उसमें खो गया। बाद में आखिर में उसे मिला एक मिठाई वाला, जो एक कोने में मिठाई के काउंटर पे बैठा और मिठाइयाँ थी उसके पास, अलग अलग स्वादिष्ट रंग बिरंगे स्वादिष्ट मिठाइयाँ, वो देख के उसे बड़ा अच्छा लगा। मगर जब एंड में उसने घूमा और चारों तरफ देखा तो उसे क्या पता लगा कि भाई उसके माँ बाप तो उसके पास आए नहीं, और इसकी वजह से वो खो चुका है। यही चीजें थी जिसने उसे पीछे छोड़ दिया था। In the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? भाई उसने फेयर में कौन सी चीजें देखी थी, बहुत सारी चीजें भाई, झूला, सपेरे की धुन, उसके बाद बलून, उसके बाद आता है हमारा क्या नाम है, बलून के बाद वो फूल, उसके बाद आता है मिठाइयाँ, यानी कि टोटल 4 या 5 तरह की चीजें उसने देखी थी मेले में जिनको वो चाहता था। ठीक है, मगर वो आगे क्यों बढ़ गया क्या नाम है, बिना आंसर के,
because he already knew that whatever the things he will demand from his father, he will definitely deny that. आगे चलते हैं. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? अब ये बच्चे को कब रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुका है? जब वो मिठाई की दुकान से आगे बढ़ा और इधर उधर घूमा तो उसने देखा कि उसके आसपास पेरेंट्स नहीं है. एंड व्हेन ही give them a voice and try to call them, he did not get any reply. मतलब जब उसने उन्हें आवाज मारी तो उसे कोई आंसर नहीं मिला, तो उसे रियलाइज हुआ कि that he has been lost. उसे बाद में रियलाइज हो गया. तो उसके बाद उसके साथ इनसिक्योरिटी एंजाइटी कैसे डिस्क्राइब की गई है? When he went to the fair after getting lost, he saw that there was no sign of his parents. He saw two men and women, thought they are his parents, but they were not his parents. At the end, he tried and went between the leg of the people and try and find his father and mother, but he could not find them. At the end, when a man also tried to make him feel happy, he denied. He just wanted his parents, mother and father. Why does the lost child lost interest in the things that he had wanted earlier? अब ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है. बच्चे का उन चीजों में से जो जिज्ञासा थी वो क्यों खो गई जो उसे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चाहिए थी? क्यों? Because when he in the search of all his desires, he lost his parents and he lost his way to his parents. At the end, when he could not find his parents, he started crying and he lost the interest in the desires he wanted before, and now he just wants his parents, father and mother. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? अब ये क्वेश्चन हमारे लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर एंड फ्रॉम द स्टोरी दैट कैन टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है एंड में क्या हुआ होगा? उस बच्चे को अपने माता पिता मिल गए होंगे? ऑब्वियसली एक फेयर है, एक मेला है, वहां पर एक आदमी ने उसे पकड़ ही लिया है, एक आदमी ने उसे सामान लिया है, तो जाहिर सी बात है वो आदमी उसे लेके कहाँ जाएगा? डायरेक्टली उसे वहां पर लेके जाएगा जहां पर बहुत वो माइक्स लगे हुए हैं. माइक्स में लेकर जाएगा, बच्चे का नाम बोलेगा, पेरेंट्स का नाम बोलेगा. दे विल डेफिनेटली फाइंड द पेरेंट्स ऑफ द किड. द किड विल डेफिनेटली फाइंड इट्स पेरेंट्स. दैट्स माय ओपिनियन. ये मेरा ओपिनियन है. यू डोंट हैव टू राइट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द सेम आई हैव टू. Think of the story, read and try and understand the story. आप रीड करोगे खुद समझ में आएगा. उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके अकॉर्डिंग इजी हो जाएगा. Try and give the answer of this question according to you. Okay. Thank you so much for staying long with the video, staying till the end. In the next video, we'll discuss about the other chapter and another video. Thank you so much.